हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और ब्रांड न्यू आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमने 4 जून 2022 के एग्जाम से लिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो स्टेटमेंट हम कवर करेंगे दैट इज फ्रॉम इवनिंग स्लॉट। और दोस्तों, इसी स्टेटमेंट के साथ हम सीखेंगे हाउ टू राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे। कई बार इस टाइप का ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रांड न्यू ऐसे की मदद से आप सीखोगे हाउ टू राइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसे। दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसे में क्या होता है, जो उसमें आपको यूज करनी होती है लैंग्वेज एंड वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स और लैंग्वेज यूज करनी होती है जो नेगेटिव और पॉजिटिविटी के बारे में बात करें। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नेगेटिव आउटकम्स हैं या पॉजिटिव आउटकम्स है दैट यू हैव टू मेंशन। और उसके लिए आपको कुछ खास वर्ड्स और लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज करने होते हैं। अगर आप वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर अपनी लैंग्वेज में यूज कर देते हो देन यू आर एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ ऐसे इफेक्टिवली। अगर वहां पे आप ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करते हो जो उस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को डिस्क्राइब नहीं करते हैं देन योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसे लिखने के लिए यू हैव टू चूज the language structures and words carefully so you could write an effective essay। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टेटमेंट है why some people spend more hours at workplace, why does this happen, is this positive or negative development। तो क्या ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट है? दिस इज आवर essay today, राइट। तो हमारा ऐसे क्या कहता है, why some people spend more hours at work। लोग काम पर ज्यादा घंटे क्यों बिताते हैं? वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, दैट यू हैव टू टेल इन दिस एसे। तो एक बार स्टेटमेंट को समझिए। वाई सम पीपल स्पेंड मोर हावर्स एट वर्क। लोग काम पर ज्यादा समय क्यों बिताते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको साथ के साथ बताना है। इज दिस ए नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऐसे, राइट। ऐसे को समझिए। नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यू हैव टू चूज योर वर्ड्स केयरफुली एंड बिफोर दैट you need to understand the topic properly. If you understand the topic properly, then things are going to be easy. If you are not able to understand the essay statement, things may be difficult for you. तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, आपको अपने टॉपिक को अच्छे से समझना है। उसमें दिए कीवर्ड्स को आप समझिए और जो आइडियाज पे आपको बात करनी है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसे एक ब्रांड न्यू स्टेटमेंट की मदद से। चलिए चलते हैं दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन पर। दोस्तों, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करना होता है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। एक बार और स्टेटमेंट को पढ़िए। वाई सम पीपल स्पेंड मोर हावर्स एट वर्क प्लेस, वाई डज दिस हैपन, इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एज बेटर एज यू कैन। तो हमने क्या लिखा है, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वर्किंग मेल्स एंड फीमेल्स invest maximum amount of their times in offices, right? We have written to start this essay. This trend has various merits which help them grow professionally and make some extra money, right? तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको शुरू किया है। वर्किंग मेल्स एंड फीमेल्स इन्वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देयर टाइम इन ऑफिसेज। दिस ट्रेंड हैज वेरियस मेरिट्स। इस ट्रेंड के बहुत से फायदे हैं विच हेल्प देम ग्रो प्रोफेशनली, जो उनकी प्रोफेशनली ग्रो होने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ उनकी मदद होती है एक्स्ट्रा पैसे कमाने में। हाउएवर, हालांकि इट्स रिवर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है डेवलपमेंट वर्ड। डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सेम वर्ड को यूज किया है, लेकिन नेगेटिव को यूज करने के लिए हमने रिवर्स वर्ड का यूज किया है। हाउएवर, इट्स reverse development cannot be overlooked as they directly affect mental and physical health। ट्रेंड के जो नेगेटिव डेवलपमेंट है उनको ओवरलुक, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता as they affect mentally and physically, क्योंकि उनका जो मेंटली और फिजिकली प्रभाव होता है। What we have written in introduction, in this competitive world working males and females invest maximum amount of their time in office. This plan has various merits which help them grow professionally and make some extra money. However, its negative
However, this reverse development cannot be overlooked as they directly affect mental and physical health. Right, now we will go to body one. In body one, what we have written, many working men and women deliberately devote their extra precious hours to work for many reasons. Means many working men and women deliberately means अपनी इच्छा से devote means invest their एक्स्ट्रा प्रीशियस हावर्स टू वर्क फॉर मैनी रीजंस, बहुत से रीजंस के कारण वो ऐसा करते हैं. दे एस्पायर टू स्टे अहेड इन द कंपटीशन, वे कंपटीशन में आगे रहना चाहते हैं. एज वेल एज अर्न बेटर रेम्यूनरेशन, वो अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं. रेम्यूनरेशन मीन सैलरी. इफ दे इन्वेस्ट मोर टाइम इन ऑफिस, अगर वो ऑफिस में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दिस में हेल्प देम गेन एक्सपर्टीज, वो उनको एक्सपर्टीज गेन करने में हेल्प कर सकता है. मोर ओवर पोजेसिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा पैसा होना हैज बिकम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और ये भी एक प्रायोरिटी बन चुका है. possessing substantial amount of money has become the topmost priority. That's why people spend a considerable amount of their time at workplaces. यही कारण है कि जो लोग हैं अच्छा खासा अपना समय ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे स्पेंड करते हैं. सो दे कुड बी मोर कॉम्पिटेंट, ताकि वो और ज्यादा कॉम्पिटेंट हो सके. एंड एक्वायर मोर मनी, और जो ज्यादा पैसा वो एक्वायर कर सके. इट इज बिलीव टू हैव पॉजिटिव आउटकम्स फॉर देम, ऐसा माना जाता है ये उनके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आता है. मैनी पॉजिटिव आउटकम लेकर आता है. एक बार और देखिए, मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन डेलिबरेटली devote their extra precious hours to work for many reasons. They aspire to stay ahead in the competition as well as earn better remuneration. If they invest more time in offices, this may help them gain expertise. Moreover, possessing substantial amount of money has become the topmost priority. That's why people spend a considerable amount of their time at workplaces so they could be more competent and acquire more money. It is believed to have positive outcomes for them. Right, this is body paragraph 1. Now let's go to body paragraph 2. In body paragraph 2, what we have written, increasing competition and rising inflation means बढ़ता हुआ competition और बढ़ती हुई महंगाई force people to work long hours, वो लोगों को ज्यादा टाइम तक काम करने पर मजबूर करती है. which has several negative impacts, जिसके बहुत से नेगेटिव impacts on their इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, उनकी फिजिकल और इमोशनल वेलबींग पर नेगेटिव असर डालती है. इन ऑर्डर टू स्टे इन द कंपटीशन में रहने के लिए और फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, दे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हावर्स इन ऑफिस, उनको एक्स्ट्रा हावर्स ऑफिस में यूज करना होता है. एज ए रिजल्ट मैनी पीपल ऑफन कंप्लेन, इसका क्या रिजल्ट होता है, मैनी पीपल ऑफन कंप्लेन, लोग ऑफन कंप्लेन करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी की. Recently, a survey was conducted by independent organization. एक independent organization एक survey conduct की, which revealed, जिसने reveal किया 70% people who work longer hours at workplaces, जो ज्यादा लंबे टाइम तक ऑफिस में काम करते हैं, suffer from stress related disease, वो stress related disease से suffer करते हैं. While जबकि 45% workers are emotionally drained, जो 45% वर्कर्स हैं वो इमोशनली ड्रेन्ड है. इवन दे आर अनेबल टू मैनेज देयर टाइम, वो अपने टाइम को भी मैनेज नहीं कर पाते. फॉर देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन, वो अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए भी अपना टाइम नहीं निकाल पाते. दीज कॉन्सिक्वेंसेस, ये परिणाम, इंडिकेट दैट वर्किंग मोर इन ऑफिस इनवाइट्स मैनी नेगेटिव रिजल्ट्स टू देम. ये बात, दीज कॉन्सिक्वेंसेस, ये परिणाम इंडिकेट करते हैं कि ज्यादा लंबे टाइम तक ऑफिस में काम करना बहुत से नेगेटिव रिजल्ट उनकी लाइफ में लेकर आता है. राइट, एक बार और पढ़िए. इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड राइजिंग इन्फ्लेशन फोर्स पीपल टू वर्क लॉन्ग आवर्स व्हिच हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन देयर emotional and physical well-being. In order to stay in the competition and meet their family needs, they have to work extra hours in offices. As a result, many people often complain of stress and anxiety. Recently, a survey was conducted by independent organization which revealed 74% people who work longer hours at workplaces suffer from stress-related disease, while 45% workers are emotionally drained.
even they are unable to manage time for their spouses and children. These consequences indicate that working more in office invites many negative results to them. Right, now let's go to conclusion. In conclusion, what we have written, all things considered, सारी बातों को consider करके working longer hours influences people in both ways. This concept allows people to be more effective. ये concept लोगों को more effective बनाता है and make some extra money, though they are forced to sacrifice their family times and health. हाँ, हालांकि उनको अपनी हेल्थ और फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. All things considered, working longer hours influences people in both ways. This concept allows people to be more effective and make more money, although they are forced to sacrifice their family times and health. उनको अपनी फैमिली टाइम और सेहत के साथ भी समझौता करना पड़ता है. This we have written in this brand new essay. वीडियो से आपने सीखा होगा किस तरीके से आप नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसे लिख सकते हो. अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो वो हमें जरूर बताएं. अगर आप एक बढ़िया ऐसे लिखना चाहते हो तो सबसे पहले उस ऐसे की डिमांड को आपको पूरा करना होगा. राइट, वो नेगेटिव पॉजिटिव डेवलपमेंट है, वहां पे कोई एग्जांपल आपसे पूछा गया है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वहां पे आपको शेयर करना है. दैट यू हैव टू कंसीडर. अगर इनमें से किसी भी बात को आप मिस करते हो then it may go against you. So what you have to do, you have to read the essay statement carefully and then plan your essay. ऐसे को आइडेंटिफाई करें कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव डेवलपमेंट है, या फिर वहां पे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करनी है, डिस्कस बोथ व्यूज के बारे में बात करनी है. राइट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है. जब आपको ऐसे का पता होता है तो चीजें आपके लिए बहुत सी आसान हो जाती हैं. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेटमेंट को इग्नोर मत कीजिए. जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आप बढ़िया ऐसे नहीं लिख पाओगे, आप अच्छी वोकैबुलरी वहां पे यूज नहीं कर पाओगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बढ़िया नहीं होगा. तो पहला काम यही है कि आप ऐसे को समझें, स्टेटमेंट को समझें, उसको अब्जॉर्व करने की कोशिश करें. और वन मोर थिंग, अगर आप अच्छा स्कोर एक्वायर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस आप यूज कीजिए. हाउएवर, दो, मोरओवर, टू, इफ, बट, और इन सारे वर्ड्स को यूज करके लेंथी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ऐसे बढ़िया हो जाए और आपके लिए चीजें आसान हो जाएं. राइट, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा. अगर ऐसा है तो लाइक करना और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें. If you have not subscribed our channel, please do it now because we are dedicated to help you score high in IELTS examination. Thank you. See you next time.